Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Karara. Now we are going to learn about this. इसमें हमने वही 4 मीटर्स फैब्रिक यूज़ किया है और लेस हमने हमारे पास कम थी तो इसलिए हमने ऊपर ऊपर लगाई है। आप चाहे तो जैसे मैंने आगे बताया हुआ है आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा फाइनल लुक दोनों पैम्पलेट और गरारे के साथ इसको फुल फिनिशिंग और अच्छे से देखिए। और हम यही बताया ना, लेस का आप ध्यान रखिए, हमारे पास कम थी, इसके लिए टोटल 20 मीटर्स अराउंड लेस लगेगी। हमारे पास 9 मीटर्स थी तो हमने सिर्फ अपर पार्ट में यूज़ की और थोड़ी बॉर्डर पर गरारे पर हमने यूज़ कर दी है। आपको अंदाज़ा चाहिए तो इसलिए हमने आपको बताया है कि 20 मीटर लेस लगेगी। अब यहाँ से हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है गरारे के लिए, 4 लिया था उस टॉप के लिए। ये है मेजरमेंट जो हमें हमारे मतलब हर चीज़ के लिए काम में आएगा। मेजरमेंट को ध्यान दें और चेक करें दोनों ही सेम है पूरे। अब उसके हिसाब से हमें उसमें से थाई वगैरह का निकालना है, हिप का निकालना है, थाई का निकालना है और फुल लेंथ निकालनी है राउंड वेस्ट का निकाल कर। यहाँ पर हमने वेस्ट टू एंकल जो हमें कितना रखना है उतना हमने मेजरमेंट लिया है, जो हमें अपनी शॉर्ट का रखना है। उसके बाद फिर हमें सब में फ्रिल्स डालनी है। ये हमने उसको डिवाइड कर कर वहाँ पर हम बता रहे हैं कि मेजरमेंट है जो हमारा हिप पार्ट है, हम वेस्ट से नहीं लेंगे, हिप पार्ट से लेंगे। उसको डिवाइड 10 करके +2 इंच कर कर उसको ऐड करेंगे। फिर हम अपने लेंथ अपने 2 इंच बेल्ट के लिए लिया है और फिर उसके बाद हम उसको वेस्ट टू थाई लेंथ जितनी है हम उतनी वेस्ट टू थाई तक हमारी लेंथ को 2 इंच छोड़ने के बाद जो हमने बेल्ट छोड़ लिया है उसको बेल्ट को छोड़ने के बाद से हमको 16 इंच लेना है, प्लस उसमें 1 इंच करके उसको फोल्डिंग के लिए 1 इंच देना है। 16 इंच है फुल लेंथ और 1 इंच एक्स्ट्रा देना है स्टिचिंग मार्जिन के लिए। अब इसके बाद हमारा ये फार्मूला है, इसको ध्यान से देखिए कि आसन कैसे फाउंड आउट करते हैं। 2 वेज में हमने इसमें दिया है, ध्यान देकर दोनों वेज को आप किसी से भी, दोनों में सेम ही आता है, बस 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है दोनों में। वो हिप का फार्मूला है ऊपर का, सेकेंड है आसन डाउन का फार्मूला। वो दोनों ही और फार्मूला से दो भी वर्क कर सकते हैं। तो आप इसको देखकर समझ कर फिर उसको वहाँ पर अपने मेजरमेंट के साथ उसको डाल लें। मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ किया है, हिप डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंच हमने +2 इंच कर कर उसको ऐड किया। हिप डिवाइडेड बाई 3 करा है, 35 हमारा हिप है, +3 कर कर उसका आंसर आता है 11/666, तो हमने उसको 12 कर दिया। फिर उसके बाद 2 इंच जो हमने 2 इंच हमने अगर सर्कुलर देने के लिए रखा है 2 इंच ऊपर डालकर उसका सर्कुलर मार्जिन करनी है आसन की। अब हम उसमें थाई का मेजरमेंट लेने हैं। हमारी कितनी थाई है, थाई डिवाइडेड बाई थाई +3 करना है, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर कर उसको मार्जिन देना है। अगर आपको और लूज चाहिए तो आप उसमें 4 भी डाल सकते हैं या 3 भी डाल सकते हैं, और अगर आपको टाइट चाहिए तो आप उसमें 1.5 इंच डालकर उसको एकदम फिटेड बना सकते हैं। जितनी आपकी थाई है उसमें +1.5 इंच करेंगे टाइट हो जाएगा, एकदम टाइट वाला। अब हमने इसको 4 फोल्ड किया है। ये हमारी रुमाली है जो हम क्रॉस पर लगाएंगे। इसको हमने हमारी मतलब पीसेस में, तो इसलिए हमने इसको 4 लिया है और हमने 1/2 इंच दिया है स्टिचिंग के लिए। अगर आपके पास अच्छा फैब्रिक है जो फोल्डेड नहीं है, जो फोल्डेड है और जिसको कट कर जो अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें 2.5 में 1/2 इंच से आप उसको अटैच कर सकते हैं। उसकी लेंथ होनी चाहिए 9 इंच और जो उसकी विड्थ है वो 5 इंच होनी चाहिए। तो 5 का हाफ करते हैं 2.5, प्लस हमने स्टिचिंग मार्जिन 1/2 इंच लिया था। उसको स्टिच करके रेडी करने है, उसके बाद उसको ऐसे अटैच करना है, आगे हम बताएंगे। अभी हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। जो भी हमारा 4 मीटर में से बचा था हमने उसका पूरा लिया है। उसमें से सिर्फ हमने हमारी बेल्ट के लिए वो पीस, इसको हम 2 लेयर्स हमें बनानी है, तो हमने इसलिए उसको जो बचा है हमारा फैब्रिक उसमें से हमने सिर्फ विड्थ निकाली है। एक की हमने
हाफ रखी है। जैसे हमारा अब हम यहाँ पे आगे आपको बताते हैं हमने किस हिसाब से लिया। ये हमारा 2 है, हमने उसको कटिंग कर दिया है। ये हमारा छोटा वाला पार्ट है, इसको हम पहले इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के कट कर देंगे। ये हमारा छोटा वाला पार्ट है। जो हमने बड़ा लिया था उसमें से हमने हाफ कर कर इसको निकाला है। जैसे वो हमारा 23 है, 25 है, तो हमने वो 25 लिया था, तो और हमने इसमें से फिर इसको हाफ कर कर 13 लिया था, +1 इन मार्जिन। अब इसकी जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उतनी लेंथ बनाकर इसकी फुल चौड़ाई रखी है हमने, इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, बस हम इसमें से लेंथ निकालेंगे। अब हम लेंथ को बताएंगे कि लेंथ इसकी वजह से तो इसकी लेंथ चेक की। अब हम इसको बताते हैं लेंथ कैसे करनी है। हमारी जो फुल लेंथ है उसको हमें 35 करना है। अब हमने हमारी फुल लेंथ है 35, 35 को हम नीचे लिख लेंगे, फिर माइनस हम उसमें 16 करेंगे जो हमने अपना थाई का लेंथ लिया था, 16 करेंगे बिकॉज वो हमें 1 इंच हमने ऐड किया था मार्जिन के लिए, तो ये 22 होता है। प्लस उसमें 3 इंच करेंगे लूजिंग के लिए। अगर हमें लूज चाहिए तो हमने इसे 3 इंच का है, आपको अगर टाइट चाहिए तो आप इसमें 1 इंच कर दें, तो ये फिनिशिंग एकदम टाइट वाली आएगी। अगर आपको लूज चाहिए तो आप 3 इंचेस तक कर सकते हैं। बस उसी हिसाब से उसको जितना भी हमारा 25 आ रहा है 25 रख कर उसको हाफ में से हाफ कर देंगे, तो हमारा दो पैनल्स में से ये 2 पैनल्स हैं, 2 पैनल्स मतलब दोनों पैंचे के लिए, दोनों पैंचे के लिए फ्रिल बड़ी वाली हमारी आराम से बन जाएगी। 2 पैनल से ही डबल फोल्ड किया हमने इसको, डबल फोल्ड करने के बाद 25 आया, तो हमने उसको जस्ट सेंटर में से कट कर दिया। अब हम इस पर रख के बताते हैं ये हमारा कैसे आएगा। ये हमारा बड़ा पैनल है, छोटा पैनल हमने आपको बताया कि कैसे कट किया। जो हमने 25 रखा उसका हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद उसको छोटा पैनल के लिए कट कर दिया। ये अब हमने पूरा रखा है। अब ये रुमाली स्टिच करनी है। अब स्टिचिंग पार्ट के लिए जो ये हमें जॉइन करनी थी इसलिए हमने जॉइन की। अगर आपके पास फुल है बिना जॉइन का तो आप उसे बिना जॉइन के भी कर सकते हैं। ये हमने देखिए दोनों तरफ से फिनिशिंग वाला दिया है, इस तरीके से हमने उसको फोल्ड कर कर स्टिच किया था। आप यहाँ पर देख के उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर सिल सकते हैं। और फिर हमें उसको रुमाली को जो हमारे आसन के साथ अटैच करना है, क्रॉच भी बोलते हैं उसको, आसन भी बोलते हैं। उसके साथ उसको अच्छे से अटैच कर लें दोनों साइड में। एक ही पैनल में दोनों तरफ लगाना है, दोनों पैनल में अलग अलग नहीं लगाना, एक ही पैनल में दोनों साइड के वो लगानी है हमको। दोनों में अटैच करने के बाद इसके ऊपर दूसरा वाला पैनल रख के उसको इस तरीके से ऊपर तक सिलते हुए लाना है। उसके बाद उसको फिनिशिंग से डबल लेयर से उसको फिनिशिंग करके फोल्ड कर दें। जब वो एकदम सही से फोल्ड हो जाए तो उसको ऊपर की बेल्ट के लिए हम 2 इंच हमने लिया था, तो 2 फिंगर्स के हिसाब से हम उसको फोल्ड कर देंगे। उसको फोल्डिंग में अंदर थोड़ा लेंगे तो वो हमारे टू फिंगर्स के बराबर आ जाएगा। आप फिंगर्स के हिसाब से नाप कर चलेंगे तो आपका वो जो अप डाउन हो जाता है वो नहीं होएगा, इक्वल में 2.2 फिंगर्स के हिसाब से आएगा। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 3 फिंगर्स रख कर उसको, जो हमने मार्जिन 2 इंच डाला था वहाँ पर आप 3 इंच डाल सकते हैं। और नीचे से ये हमने सारा जितने भी हमारे फ्रिल्स थे उसको हमने नीचे से फोल्ड किया, नीचे से अच्छे से फोल्ड कर कर, और ऊपर साइड में हमने प्लेट्स डाली हैं। नीचे से चारों पैनल्स को हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। किनारी वाली तरफ से फोल्ड करें, किनारी को बारीक बारीक काट दें, और ऊपर की तरफ से फोल्ड करें। किनारी को काटने से जो होता है उसकी फिनिशिंग पतली आती है, वरना वो मोटा मोटा खड़ा हो जाता है। और सब पैनल्स में हम ऊपर की तरफ फ्रिल्स और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ध्यान से सीधा उल्टा देखकर उसको अच्छे से फोल्ड कर लें। सब फोल्ड करने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसको अटैच कैसे करना है। जब ये अच्छे से पूरा फोल्ड हो जाएगा ये 4 पैनल्स हैं, चारों पैनल्स को फोल्ड कर कर इस तरीके से फ्रिल्स बनाएंगे हमने। इसमें कोई दोनों तरफ से नहीं लेनी है, नॉर्मल एक ही तरफ को फ्रिल्स बनाते हुए जाना है। हमने इसको कैसे चैनल पैनल्स बन गए। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड किया था, उसके बाद हम आपको बताते हैं हमने कैसे फोल्ड किया था। अभी हमारी फर्स्ट पैनल है, ये हमारा सेकेंड पैनल है, और इसमें हम आपको बताते हैं इसको छोटा छोटा फोल्ड करें, बड़ा ना करें। बड़े करेंगे तो ज़्यादा लुक नहीं आएगा, छोटे बनाएंगे तो फ्रिल्स जो है वो थोड़ा पफ टाइप में आएगा। और आप इसको कितने भी मीटर्स में बना सकते हैं, सेम मेथड यूज़ करके आप
6 मीटर में, 2 मीटर में, 4 मीटर में। हमने ऑलरेडी 4 मीटर में बनाया है, आप 6 में, 8 में, जितने में चाहे उतने में बना सकते हैं। इसको पूरा स्टिच कर लें। अभी हमने इसकी जो बेल्ट है, हमने बेल्ट स्टिच कर दी है, उसको बंद कर दिया है। अब जो हमारी थाई का है, इसको हम मेजरमेंट कर लेंगे हमारा कितना है। जो हमारी ये है, इसको हम पूरे फुल को मेजरमेंट कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। ये हमारा है 24 इंच है, तो हमने उसी हिसाब से अपनी प्लेट्स को फोल्ड किया था, पहले मेजरमेंट कर लिया था, फिर 24 के हिसाब से हमने उसमें प्लेट्स भरते गए, कम आए ज़्यादा है। तो फिर छोटा वाला पैनल जो है उसको लेना है, राइट साइड में राइट तरीके से रखना है। हमारा जो नीचे का है बेल्ट तरफ, वो राइट होनी चाहिए, और हमारी फोल्ड जो की है हमने छोटी वाली पैनल, बड़ा पैनल नहीं, छोटा पैनल पे राइट पर राइट रखकर उसको हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। इसको अच्छे से अटैच करने के बाद हम बताएंगे कि कितनी फिनिशिंग से ये लुक आया है इसमें। पहले इसको अटैच कर लें, इसको यहाँ पर अटैच कर लें। फिर ये बड़ा पैनल है, बड़े पैनल को भी कैसे रखना है हम आपको बताएंगे। हमने छोटा पैनल यूज़ करा है, इसलिए हम वीडियो में दिखा रहे हैं कि पहले छोटा पैनल लगाना है, बड़ा वाला नहीं लगाना है। ये हमारा छोटा पैनल है, इसको हम स्टिच कर लेते हैं यहाँ से पूरा। ये इस तरीके से स्टिच करना है, नीचे के कपड़े को नहीं खींचना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्लफ़ी कपड़ा है, तो हमें सिर्फ ऊपर के कपड़े को पकड़ कर स्टिच करना है, नीचे के कपड़े को नहीं खींचना है। खींचेंगे तो वो लाइन्स आ जाएंगी, उसमें क्रीज आ जाएगी। इसको ध्यान से स्टिच कर लें। अब ये हमारा इस तरीके से स्टिच हुआ है, नीचे की तरफ हमने इसको पलट लिया है। ये हमारा देखो, जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा सीधा आएगा, और हमारा जो स्टिच है वो भी सीधी आएगी, और जो पैनल है वो भी सीधा ही आएगा। ये हमारी बेल्ट है, ये देखिए बेल्ट की तरफ गए और इसको स्ट्रेट जा रहे हैं, तो नीचे भी फोल्डिंग स्ट्रेट ही आई है। अब इसके बाद इसको पलट लें और इसको सही से सेट कर लें उल्टे की तरफ। हमें बीच में इसको रखना है, नीचे फ्रिल रखनी है, बीच में हमारा जो कपड़ा है उसको रखना है, फिर उसके ऊपर हमें एक और फ्रिल का कपड़ा रखना है। इसके ऊपर बड़ा वाला रखना है, उल्टी तरफ से रखना है, सीधी तरफ से नहीं रखें। सीधा तरफ जो है वो ऊपर आना चाहिए, सीधा साइड जो है वो ऊपर आना चाहिए। उल्टे की तरफ उल्टा रखकर हमको स्टिच करना है। सीधा तरफ जो है वो ऊपर आना चाहिए, उल्टा तरफ जो है नीचे जाना चाहिए, और उसके ऊपर रखकर हमको स्टिच कर देना है। और हमारी पहली वाली फ्रिल नीचे रहनी चाहिए, ध्यान रखकर इसको सही से बीच में इस तरीके से रख के आप स्टिच करें, सही से पकड़े, नीचे का कपड़ा ना खींचें, सिर्फ ऊपर का पकड़ कर स्टिच कर दें। ये जब स्टिच हो जाएगा तो दोनों तरफ से ऐसा आ जाएगा। अब आप चाहे तो इस पर एक कपड़ा लगाकर बंद कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसके थ्रेड्स नहीं निकलेंगे। अब देखिए, अब हम इसको फ्लिप कर रहे हैं तो ये हमारा पहले छोटा पैनल, बड़ा पैनल, फिर छोटा पैनल इस तरीके से आ रहा है। ये अभी हम इसको सीधा कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा राइट साइड है, छोटा पैनल और फिर बड़ा पैनल। अब हम इसको लेफ़्ट साइड से भी दिखाएंगे कि हमारे पीछे साइड से भी सेम ऐसे ही फिनिशिंग आई है। ये हमारी राइट साइड है। ये बीच में हमारी जो स्टिच की है वो बीच में आई है हमारी। ये राइट साइड है, और बैक साइड भी चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं, वरना तो नहीं कर। लेस लगानी है हमें यहाँ पर, इसमें बेल्ट ऊपर टाई के क्रॉस हमें लेस लगानी है। फिर आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, और नीचे दोनों पैनल्स में भी लेस लगा सकते हैं यहाँ पर। अभी इसको मेजरमेंट कर लें कि ये कितने मीटर में एक पैनल बचा है। जैसे हमारा एक पैनल बना था 2.5 मीटर में, नीचे वाला हमारा बना था 3 मीटर्स में, तो ये हमारे दोनों हुए 5.5 मीटर्स की। हमें लेस 1 इंची के लिए ज़रूरत पड़ी थी, सिर्फ फ्रिल्स के लिए। यहाँ के लिए 1 मीटर हमने अलग से, तो हमारे पास सिर्फ 2 मीटर थी, तो हमने सिर्फ ऊपर लगाई, नीचे नहीं लगाई। आप चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं, वरना आप प्लेन भी रख सकते हैं। अभी ये हमारा फाइनल रेडी लुक है। फिर हमने उसको जो था स्टिच कर दिया था, हम उसकी वीडियो बनाना भूल गए कि हमने इसको कैसे फिनिश किया। मतलब जो हमने उसको पूरा रेडी हो गया था, बस हमने उसकी फिनिशिंग बंद करने जो एरिया था वो उसकी हमने नहीं ली। तो आप इसको देखें और समझ लें। ये हमारा ओन डिज़ाइन है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट